वीवर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वापडा में बेशुमार नौकरियों का आगाज़ हो गया है। अब पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन इन नौकरियों पर अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी वीडियो में अप्लाई करने का तरीका समझ आ जाए तो आपने इसको मिस नहीं करना और मुकम्मल वीडियो को देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी नौकरियाँ जो हैं उनका अनाउंस हुई हैं, कौन इन पर अप्लाई कर सकता है, तालीमी काबिलियत क्या है, उम्र की हद क्या होगी और इन नौकरियों की लोकेशन क्या होगी, किस जगह पे तैनाती होगी और उसके अलावा जो भी इसमें अहम पॉइंट्स हैं, इसकी आखिरी तारीख क्या होगी और अप्लाई करने के लिए आपने किस पे जाना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके इसको क्लिक करना है, वहाँ पे फॉर्म इसको फिल करना है। जी हाँ, लेस्को में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये न्यूज़पेपर में अनाउंस हुई हैं। नवाई वक्त की न्यूज़पेपर में आए हैं। आपने vulearning.com.pk पे विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, क्या हैं, असिस्टेंट मैनेजर की सीट्स आई हुई हैं। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर जो साइबर सिक्योरिटी में वो अप्लाई कर सकती है। इंजीनियर्स जो हैं वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। BPS 16 जो है वो मिलेगा, BPS 17 स्केल मिलेगा और पंजाब में इसकी तैनाती है और इसमें उम्र की जो हद है 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियर की सीट पे और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 35 साल तक की उम्र के लिए अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें आपने क्या करना है, ये वाली सीटें हैं। एक और भी एडवर्टीज़मेंट आई है, 2 एडवर्टीज़मेंट्स आई हुई हैं वापडा में जॉब्स की। दूसरी जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, इसमें सीट्स आई हैं। ये जो हैं आपने एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं उन्होंने ओपन टेस्टिंग सर्विस से इस पर अप्लाई करना है। तो ओपन टेस्टिंग सर्विस जो है एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर टेस्ट जो है ये इनको कंडक्ट करवाते हैं। कंडक्ट करवाने के बाद उनके रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हैं और उसके बाद इसमें फ़र्दर जो है इंटरव्यूज़ वगैरह कराए जाते हैं और जो कैंडिडेट्स होती हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आपने ots.org.pk को विज़िट करना है। आप उसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, ठीक है, लेस्को में जॉब्स हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाएगी और गाइडलाइंस कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से कंप्लीट करना है और फ़ी को सबमिट करना है। तो इसमें इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन बताई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म जो है इसको फिल करना है और उसमें क्या है, सबसे पहले आपने अपनी जो तालीमी काबिलियत है इंटर करते वक्त सबसे पहले आपने मैट्रिक से शुरू करना है और आखिरी डिग्री तक क्वाइफ जो है तरतीब के साथ। सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एंडिंग डिग्री ऐड कर लेते हैं और फिर मैट्रिक की। नहीं, आपने पहले मैट्रिक की ऐड करनी है और फिर बाकी की। और हमेशा आपने टोटल मार्क्स वाले खाने में टोटल नंबर लिखने हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स में जितने नंबर आपने उसमें हासिल किए वो लिखने हैं। अपनी डिग्री और मजमून का अंदाज जो है आपने बिल्कुल साफ तहरीर करना है। उसमें फॉर्म पुट करने के बाद आपने उसे गौर से पढ़ना है और उसके बाद उस पर अमल करना है। फिर आपने फॉर्म जो आप फिल कर लेंगे उसको प्रिंट करना है। उसके साथ जो जो कागजात चाहिए होंगी, जैसे एलिजिबल सर्टिफिकेट्स होते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे, डोमिसाइल हो गए, CNAC या उसमें तस्वीर चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ें आपने उसके साथ अटैच करनी है और उसके बाद आपने उसको कोरियर के साथ उसको भेज देना है। और OTS की वेबसाइट पे आपने जाना है, उसको विज़िट करना है क्योंकि आपको यहाँ पे रोल नंबर स्लिप का पता चलेगा, ठीक है। जो रिज़ल्ट्स आते हैं जो आपने उनके टेस्ट देने उनके बाद वो भी इसी पे ही आने, ots.org.pk। उसके अलावा दरख्वास्त फॉर्म के साथ आपने डिपॉजिट स्लिप जो वो लाजमी अटैच करनी है, इसके बगैर आपका वो जो है जमा नहीं होगा। आपने जो फ़ीस जो है बैंक में जाके जमा भी करवा सकते हैं या आप इनको जैज़ कैश के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू भी इनको फ़िलअप करवा सकते हैं। तो उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने जब आप दरख्वास्त भेजने लगेंगे, मतलब आपने फॉर्म वगैरह को भेजना है तो उसके साथ उसको अटैच करके फिर आपने भेजना है। ये अकाउंट्स हैं, हबीब बैंक में भी आप कर सकते हैं। अकाउंट नंबर है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं जैज़ कैश से, इजी पैसे से, बैंक अल्फला का ये नंबर है, अलाइड बैंक का है और ये हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, ठीक है। ये OTS की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है अप्लाई करने से पहले। तो अब मैं बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी सीट्स आई हुई हैं। जो दूसरी सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं, आपने वीडियो को पूरा सही तरह से देखना है। असिस्टेंट मैनेजर की सीट है एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें जो है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड में लेस्को में सीट्स हैं और रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू होगी। इसमें असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू सीट्स हैं और उसके अलावा इसमें नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की भी सीट्स हैं, ठीक है। इन सब में क्या होता है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होती है, किस तरह से टेस्ट की बेस पर होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना है तो इन सब को 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी तालीम चाहिए होगी। जी हाँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है व्यू ऐड पे।
तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा। और अगर आप इस पे एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इस पे रजिस्ट्रेशन पे आप अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपने नेम अपना इंटर कर देना है, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, CNS इंटर करेंगे, ईमेल इंटर करेंगे और इस तरह से आपने इसको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस पर वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर आप इसमें एडवर्टीज़मेंट देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये ऐड पड़ा हुआ है, ओपन टेस्टिंग सर्विस पे ये वाला ऐड है। ठीक है, इसमें उम्र की हद 33 और 35 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें ये वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं लेकिन ये परमानेंट हो जाती हैं। स्टार्टिंग 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाती है कि आप कैसा परफॉर्म करें। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो आपकी सिलेक्शन ईजिली हो जाएगी। वो कैंडिडेट जिनके पास डिग्रीज़ वगैरह हैं पढ़ी तो वो एलिजिबल हैं, और अगर किसी के पास डिग्रीज़ कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जांपल वो इन अंडर मतलब वो कर रहे हैं और उनकी कंप्लीट नहीं, रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो वो इस पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट जो ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उन्होंने NOC लाजमी देना है, उसके बगैर वो अप्लाई ना करें। ठीक है, उसके अलावा अपने लेस्को में अप्लाई करने के बहुत से फ़ायदे हैं। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती है आपको, और पुरकशिश तनख्वाह के अलावा पेंशन मिलती हैं जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं, और भी बहुत से इसमें फ़ायदे होते हैं। और इसमें आपने सबसे पहले OTS पे जब आप अप्लाई करेंगे lesco.gov.pk पे आपने विज़िट करना है, फिर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या होगा, जब आप अप्लाई कर लेंगे सबसे पहले एक टेस्ट होगा। टेस्ट में 50% मार्क्स लेना ज़रूरी होंगे, रिटन टेस्ट। उसके बाद रिटन टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके मेरिट पे बेस करता है कि आपके मार्क्स कैसे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपने ऑब्टेन करने हैं। टेस्ट फ़ीस सिर्फ 80 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं। टेस्ट फ़ी विल बी चार्ज टू कैंडिडेट ₹80 पर एप्लीकेंट। जो भी एक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो सिर्फ 80 रुपये उसने जमा करवाने हैं। ठीक है, और इसको आपने बैंक चालान पे कर देना है। उसके अलावा कैंडिडेट ने अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, CNAC और दूसरे जितने भी रेलिवेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने ओरिजिनल फ़ी चालान के साथ कोरियर सर्विस के थ्रू आपने इसको इस एड्रेस पे भेज देना है। मैनेजर ऑपरेशन ओपन टेस्टिंग सर्विस, सेटवे, ऑफिस नंबर 1, सेंट्रल एवेन्यू, बहरिया टाउन, फेज़ 6, इस्लामाबाद। इस पे आपने इसको सेंड कर देना, पोस्ट कर देना। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, जब आप इस पे अप्लाई कर लेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर स्लिप का वेट कर रहे हैं तो ये टेस्ट का स्केड्यूल आपको नहीं पता चल रहा, रिजल्ट नहीं पता चल रहा, तो आपने OTS की वेबसाइट पर जाना है और वहीं पर ही आपको अपडेट मिलेगी। ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि हमें अभी तक स्लिप नहीं मिली, टेस्ट कब होना है। इस तरह की कोई भी अगर आपने अपडेट जाननी होगी तो आप क्या करेंगे, OTS की वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सारी अपडेट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये वाली सीट्स हैं, इनका भी सेम क्राइटेरिया है। इन पे जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने भी सिंपल लेस्को की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अपना ऐड देखना है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर वो उसमें फुलफ़िल करते हैं तो वो इस पर डायरेक्टली अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने का तरीका जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बहुत ही आसान है। इसी तरह से मैनेजर की सीट्स हैं IT में। ठीक है, मैनेजर ERP में है, मैनेजर MIS में सीट्स हैं। ठीक है, इसमें मास्टर डिग्री जिन्होंने की है, किसी में कंप्यूटर साइंस में की है, IT में की है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हुई है या 4 इयर्स डिग्री है उनके पास, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या अगर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 12 साल का तजर्बा है, 2 साल का उनका मिडल या सीनियर मैनेजमेंट में भी तजर्बा है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर की सीट्स हैं, इसी तरह से डिप्टी मैनेजर IT में है, डिप्टी मैनेजर डेटाबेस में है, डिप्टी मैनेजर सिस्टम में है, ऑपरेशन कंट्रोल में है। ठीक है, डिप्टी मैनेजर IT में है, डिप्टी मैनेजर IT नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रा प्लानिंग, इन सब में ये सारी सीट्स हैं। ठीक है, ये BPS स्किल्स लिखे हुए हैं, BPS, और उम्र जो है 50 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तालीम क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए जो कंप्यूटर में की है, जिन्होंने IT में की है। इसमें भी आपने अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने लेस्को की वेबसाइट को सबसे पहले विजिट करना है। ठीक है, वहाँ पे आपने ऐड देखना है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये लेस्को की आप वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, ये lesco.gov.pk गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसमें आपने जॉब्स पे क्लिक करना है। जॉब्स में सारी एडवर्टीज़मेंट आ जाएगी, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करना चाहते हैं तो आपने उस पर
क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह से जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे फिर आपने OTS में जाना है। OTS में लेटेस्ट जो है वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे लॉगिन उसमें, उसके बाद आपने सब कुछ यहाँ पे डाटा एंटर कर देना है। डाटा एंटर करने के बाद आपकी सारी जब डिटेल्स आ जाएंगी तो आप जिस भी उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने उस पर अप्लाई कर देना है। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी बात की कोई भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे फ़ौरन पूछें, कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान, ताकि हर आने वाली नई अपडेट की मालूमात सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।